हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग आपको स्ट्रेट कवर करने वाले हैं, अर्थात जल संधियाँ। विश्व के जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं उनको आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो जल संधियाँ या फिर इसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअली आपको दो चीज़ें सेपरेट होती हैं और दो वाटर बॉडीज ज्वाइंट होती हैं। जल संधि अर्थात जल की संधि हो रही है। इसका मतलब कि छोटा सा नैरो पास है वाटर का, जो कि दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। अर्थात दो सी को पतले किसी कैनाल के द्वारा या किसी स्ट्रेट के द्वारा या किसी जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसका जल संधि या फिर जल डमरू मध्य नाम देते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। मैप उतना परफेक्ट नहीं है बट काम चल जाएगा समझने के लिए। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। फिर इसे हम लोग ग्रीनलैंड मान लेते हैं, केवल जी मैं लिख रहा हूँ। फिर ये हमारा यूरोप वाला रीजन हो गया, ये एशिया हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया और फिर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेरिंग स्ट्रेट पर, अर्थात बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि आपका यहाँ पर है। कहाँ पे? तो अलास्का के जस्ट वेस्टर्न साइड में। तो ये अलास्का के वेस्टर्न साइड में प्लस रसिया के ईस्टर्न साइड में। जो रसिया हमारा एशिया वाला हिस्सा है उसके ईस्टर्न साइड में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट के पूरब में या फिर पश्चिम में कौन सा नेशन पड़ता है। तो या ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट किन नेशंस के बीच में है। तो बेरिंग स्ट्रेट आपका रसिया और यूएसए इन दोनों के बीच में है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि कौन कौन से ओशियंस को या फिर कौन कौन से सी को जोड़ता है। तो अगर हम लोग ओशियन की बात करें तो इधर हमारा पैसिफिक ओशियन हो जाता है और ऊपर में हमारा आर्कटिक ओशियन होता है। तो ये पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। अब अगर सी की बात की जाए तो यहाँ पर पैसिफिक में आपका एक बेरिंग सी है और आर्कटिक में आपका चुकची सी है। तो ये आपको बेरिंग सी और चुकची सी इन दोनों को भी ज्वाइंट करता है बेरिंग स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट से आप देख रहे हैं कि लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि इस स्ट्रेट के वेस्टर्न साइड में कौन सा नेशन है, ईस्टर्न साइड में कौन सा नेशन है, कौन से कंटिनेंट को जोड़ता है। अगर कंटिनेंट पूछे तो इस समय हमारा हो जाएगा एशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये जोड़ रहा है। तो या फिर आपका ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन कौन से ओशियंस को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई थिंक कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेरिंग स्ट्रेट। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड स्ट्रेट पर। तो जो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये आपका यहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया। इसको मैं HS लिखता हूँ, ब्लू मार्कर। तो HS मैं इसे लिखता हूँ। ये आपका पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान इन दोनों को जोड़ता है। पर्शियन गल्फ आपका ईरान का पुराना नाम जो है वो पर्सिया था, तो ईरान के नाम पर इसका नाम पर्शियन गल्फ पड़ गया। तो ये आपका जोड़ता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान से। यहाँ पर आपका ओमान है तो इस वजह से ये वाली खाड़ी को हम लोग गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेपरेट किसे करता है। तो इसकी एक तरफ आपका ईरान है, पर्सिया जिसका पुराना नाम है, और दूसरी तरफ आपका ओमान है या फिर आप इसे UAE कह सकते हैं। तो ये आपका गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये आपका ईरान और ओमान इन दोनों को सेपरेट करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। ये हमारा पड़ता है बब अल मंडेव स्ट्रेट। ठीक है, तो बब अल मंडेव इसे बोलते हैं या हिंदी में इसे बब अल मंडेव जल संधि बोलते हैं। ये किस किस को जोड़ेगा? तो आपको रेड सी को अरब ओशियन से जोड़ेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, रेड सी को, और इसे हम लोग अरब सागर बोलते हैं। तो ये अरब सी को जोड़ेगा। या फिर आपको यहाँ पर इंडियन ओशियन भी दे सकता है, तो ये भी आपका रह सकता है
कि इंडियन ओशियन को रेड सी से जोड़ता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बब अलमंडेव जल संधि जो है ये किसे सेपरेट करता है। तो ये आपको सेपरेट किसे करेगा, तो अफ्रीका को एशिया से। ये वाला जो हमारा नेशंस है ये आपको एशिया का हिस्सा है। एशिया में भी आपका यहाँ पर यमन पड़ता है और इधर आपका जिबूती और सोमालिया पड़ता है। तो यमन को जिबूती से या फिर यमन को सोमालिया से सेपरेट करता है, या फिर आपका ऑप्शंस में ये भी रह सकता है कि एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है बब अलमंडेव जल संधि। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा स्वेज कैनाल है, तो ये स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से इसे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा डेप्थ में। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर, ये क्या कौन सा है, तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर जल संधि ये किसे किसे से जोड़ता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को आपको अटलांटिक ओशियन से जोड़ेगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है, कौन सा, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि सेपरेट किसे करता है, तो सेपरेट किसे करेगा, तो एक आपका ऑप्शंस मिल सकता है कि अफ्रीका को यूरोप से, क्योंकि इधर वाला हिस्सा अफ्रीका का है और इसके ऊपर वाला यूरोप का हिस्सा है। तो आपको ऑप्शंस में अफ्रीका और यूरोप भी मिल सकता है, या फिर अफ्रीका का कंट्री का नाम दे सकता है और यूरोप की कंट्री का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मोरक्को है और इधर आपको स्पेन है। तो ये भी रह सकता है कि मोरक्को को स्पेन से सेपरेट करता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेट पे पहुँचते हैं। तो वो हमारा हो जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपका यहाँ पर है। तो किसके किसके बीच में है, तो इधर हमारा इंडोनेशिया पड़ जाता है और ये हमारा मलय पेनिनसुला वाला रीजन है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एक तरफ आपका इंडोनेशिया है तो दूसरी तरफ मलय पेनिनसुला। तो और मलय पेनिनसुला में अगर हम लोग कंट्री का नाम देखें तो मलेशिया, सिंगापुर ये हैं। तो आपसे क्वेश्चंस में ये भी रह सकता है कि मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करता है। तो याद रखिएगा, मलेशिया रहे तो भी या फिर सिंगापुर रहे तो भी, दोनों में ही आपका यही सही होगा। एक तरफ आपका मलेशिया भी हो सकता है और उसी तरफ आपका सिंगापुर। एक अगर यहाँ पर हम मलेशिया कहें तो दूसरा नेशन सिंगापुर है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया पड़ जाता है। तो इस वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है मलेशिया और सिंगापुर और इस तरफ इंडोनेशिया, इन दोनों को सेपरेट करता है। अब एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि जोड़ता किसे है। तो इधर अगर हम देखें तो ये हमारा अंडमान सी हो जाता है और ये इंडियन ओशन की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाता है अंडमान सी, और इधर देखें तो ये हमारा हो जाता है साउथ चाइना सी। तो इसे हम लोग साउथ चाइना सी नाम दिए हुए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों को जोड़ते हैं। हम लोग इंडिया से इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेट्स हैं वो देखते हैं। तो इंडिया से इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेट है वो हमारा पाक स्ट्रेट है, जो कि यहाँ पर है। अब इसके बाद क्वेश्चंस क्या उठ सकते हैं, और ये दोनों ही तरफ आपका ओशियन इंडियन ओशियन पड़ेगा, चाहे इधर कहें या फिर इधर कहें। क्वेश्चंस क्या बन सकता है, तो पाक स्ट्रेट किस किस को अलग करता है। तो ये आपको श्रीलंका को भारत से अलग करता है, और जोड़ता किसे किसे है, तो पाक की खाड़ी, इसे बे ऑफ पाक कहिए, और इधर आप गल्फ ऑफ मन्नार कहिए। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों को ये जोड़ता है। तो चूँकि ये इंडिया के से है तो इस वजह से इसे याद रखना है। अब इसके अलावा एक और जो पूछा जा सकता है वो है हमारा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और डंकन पास। ये तीन है जिसको कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में करा रखा हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार कंटिन्यू कर देता हूँ। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार जो है ये दो अलग अलग द्वीप समूह हैं। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो ये तो सेपरेट करने वाला हो गया। जोड़ता किसे है, तो जोड़ने में अगर रहे तो बे ऑफ बंगाल को अंडमान सी से जोड़ता है। एक तरफ आपका इसमें बे ऑफ बंगाल आ जाएगा और दूसरी तरफ अंडमान सी आ जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 9 डिग्री चैनल पे। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपको लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है,
तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका डंकन पास जो है वो आपका अंडमान के ही पास है, ये आपको लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो ये था भारत से इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हैं थोड़े कम इम्पोर्टेंट उसे कवर करते हैं। अब इसके बाद हम लोग हडसन स्ट्रेट देख रहे हैं, ठीक है। तो हडसन स्ट्रेट की पोजीशन जो है वो आपको ये वाली है। तो ये जोड़ता किसको किसको है, तो इधर आपका कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका का ये कनाडा वाला रीजन हो जाता है, और इस साइड जो है ये आपका बैफिन आइलैंड है। तो हडसन स्ट्रेट जो है ये आपका कनाडा और बैफिन आइलैंड को सेपरेट करेगा और जोड़ेगा किसे, तो अटलांटिक ओशियन को बैफिन सी से जोड़ेगा। मैगलन स्ट्रेट देखते हैं। मैगलन स्ट्रेट आपका है कहाँ, तो ये चिली वाले रीजन में पड़ेगा। जैसे कि चिली जो है यहाँ पे आपका ये मैगलन स्ट्रेट हो गया, इधर भी आपका चिली है और इस साइड भी आपका चिली है। तो इन दोनों को सेपरेट करता है, अर्थात चिली कंटिनेंट में ही रहेगा, साउथ अमेरिका में। चिली कंट्री में रहेगा और साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। जोड़ेगा किसे किसे, तो एक तरफ आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। तो ये मैगलन स्ट्रेट है। इसका इम्पोर्टेंस प्रेजेंट टाइम में घट चुका है, पहले इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। कब ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, तो जब पनामा नहर हमारा नहीं बना था तब जो सी था वो इसी रूट से जाता था। क्यों इसी रूट से जाता था, क्योंकि इधर जो है ये हमारा आर्कटिक ओशियन हो जाता था, तो ये बर्फ़ से ढका रहता था और जो भी शिप्स वगैरह इधर से पास करती उनको टकरा करके और सिंक होने का डर था। और यही चीज़ चिली के नीचे से अगर हम लोग अंटार्कटिका से होकर के जाते हैं तो भी यही रीज़न था कि बर्फ़ यहाँ पर मिलता और फिर सीप जो है वो बर्फ़ से टकरा करके सिंक हो सकते थे। तो इस वजह से मैगलन स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस उस समय थी, लेकिन पनामा नहर बन जाने के कारण आपका ये मैगलन स्ट्रेट का इम्पोर्टेंस घट गया है। तो आपका स्टेटमेंट वगैरह ऐसे भी रह सकता है कि पनामा नहर के कारण मैगलन स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस घट गई है। हाँ, यहाँ पर जो है आपको ब्लैक सी से जस्ट पहले सी ऑफ मरमरा है, ठीक है। तो जो आपका बास्फोरस स्ट्रेट है वो आपको ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा जो है ये आपको मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है, ठीक है। तो बास्फोरस स्ट्रेट आपको ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। तो वहाँ पे देखिए मैप में आप लोग, और सेपरेट किसको करेगा, तो एशियन टर्की को यूरेशियन टर्की से सेपरेट करता है, ठीक है। तो टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप का हिस्सा है और कुछ एशिया का हिस्सा है, तो इन दोनों के बीच में ये सेपरेट करता है। मैप में आप लोग देखिए तो आपको एक टर्की का शहर होगा इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल टर्की आपको दो भागों में विभाजित है, ठीक है। बास्फोरस स्ट्रेट जो है ये आपको टर्की को दो भागों में बांट रहा है। यूरेशियन टर्की को एशियन टर्की से सेपरेट कर रहा है, और आपका जो इस्तांबुल शहर है वो आपका यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। इस्तांबुल शहर यूरोप का हिस्सा है, और टर्की की राजधानी जो है वो इस्तांबुल नहीं है, वो है आपको अंकारा, और अंकारा जो है वो आपका एशिया का हिस्सा है, ठीक है। तो इस्तांबुल वाला जो रीजन है ये काफ़ी डेवलप रीजन है, एक तरफ आपका डेवलप रीजन हो जाता है यूरोप की तरफ, और जो टर्की की राजधानी अंकारा है तो ये वाला रीजन अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि ये डेवलपिंग में है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि इसका आधा भाग डेवलप्ड है और आधा भाग अनडेवलप्ड है, तो इस वजह से इसको सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ये वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप का बीमार व्यक्ति, ठीक है, टर्की को बोलते हैं। रीजन बता दिया कि आधा जो है डेवलप है और आधा अनडेवलप है, और डेवलप होने के पीछे रीजन हो गया कि वो यूरोप का हिस्सा है, और यूरोप में सारी कंट्रीज आपको डेवलप्ड हैं लगभग, और ये वाला जो है एशिया का हिस्सा है, टर्की वाला अंकारा जो हो गया, तो ये अंडर डेवलप्ड है। इस वजह से टर्की को सीक, तो एक ही ना होगा। हाँ, गवर्नमेंट एक ही है, बट चूँकि आधा अंडर डेवलप्ड है और आधा डेवलप्ड है, इस वजह से सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं। पोरस स्ट्रेट में एक चीज़ आप लोग और नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेट है, सबसे पतला स्ट्रेट, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का था, ठीक है, और सबसे नैरोएस्ट जो है वो आपका स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, ठीक है। डेविस स्ट्रेट जो है,
डेविस स्ट्रेट आपका ये वाला हिस्सा हो जाता है। ये आपको बैफिन बे से अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है और ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल जो है ये आपका यहाँ पे स्थित है और ये किसको इसको कनेक्ट करता है, तो ये आपको नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, या फिर नॉर्थ सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेपरेट किसे करता है, तो इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है। इधर वाला हिस्सा हमारा इंग्लैंड का हो जाता है और इधर वाला हिस्सा फ्रांस का हो जाता है। तो इस वजह से ये इंग्लिश चैनल जो है वो आपको इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है। और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था, मिहिर सेन। फ्लोरिडा स्ट्रेट आपका यहाँ पे है और ये किसको इसको कनेक्ट करता है, तो ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। सेपरेट किस किस को करेगा, तो इधर हमारा यूएसए हो जाता है और यहाँ पर ये जो आइलैंड नेशन है इसमें एक देखिए आपका क्यूबा दिख रहा होगा, तो ये सेपरेट किसे करेगा, तो क्यूबा को यूएसए से सेपरेट करेगा। और क्यूबा में भी आपको अगर स्टेट देखा जाए तो ये हमारा फ्लोरिडा स्टेट पड़ता है, फ्लोरिडा स्टेट पड़ता है। तो फ्लोरिडा स्टेट के नाम पर ही फ्लोरिडा स्ट्रेट नाम दिया गया है। तो ये आपको क्यूबा को यूएसए से सेपरेट करता है। क्यों याद रखना है, क्योंकि क्यूबा जो है ये हमारा सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, और समाजवादी राज्य है, और यूएसए जो है वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी सत्ता है यहाँ पर। तो इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये फ्लोरिडा स्टेट, इसको याद रखिए। ठीक है, ये फ्लोरिडा स्टेट के जस्ट नीचे आपको एक और स्टेट दिख रहा है। तो इधर जो देखें तो कंट्री हमारी हो जाएगी मैक्सिको। तो ये आपको मैक्सिको जो है कैरिबियन नेशन से अलग होता है। तो कैरिबियन नेशन कहिए या क्यूबा कहिए या फिर वेस्ट इंडीज नेशंस कहिए, ये सब आपको मैक्सिको से अलग हो रहे हैं। किसके द्वारा, तो युक्टन स्ट्रेट के द्वारा। युकाटन स्ट्रेट या युक्टन स्ट्रेट दोनों ही कहा जाता है। और जोड़ेगा किसे, तो कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ेगा। ठीक है, कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और ये दोनों ही आपके अटलांटिक ओशियन के हिस्से हैं। स्ट्रेट दिख रहा होगा, तो ये वाला जो है डेनमार्क स्ट्रेट है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है और ये विश्व का सबसे चौड़ा स्ट्रेट है। विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि डेनमार्क स्ट्रेट है और ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो डेनमार्क स्ट्रेट आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे चौड़ा स्ट्रेट जो है वो डेनमार्क स्ट्रेट है। वो हमारा कुक स्ट्रेट है। कुक स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में आपको दो बड़े बड़े आइलैंड्स दिख रहे होंगे, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के दो आइलैंड है और इन दोनों आइलैंड को कुक स्ट्रेट सेपरेट करता है। ठीक है, और इसके दोनों ही तरफ पैसिफिक ओशियन है, तो इस वजह से किसको जोड़ता है ये नहीं कहा जा सकता है, बट सेपरेट किसको करता है, तो नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से सेपरेट करता है। और कंट्री कौन सा, तो न्यूजीलैंड है। हमारा अफ्रीका में मोजाम्बिक चैनल या फिर मोजाम्बिक स्ट्रेट, ये कहाँ पर है, तो ये आपका ये वाला रीजन हो जाता है अफ्रीका कंटिनेंट में। और ये सेपरेट किसको करेगा, तो इधर आपको मोजाम्बिक कंट्री का नाम है और इधर वाला जो आइलैंड है ये आपका मेडागास्कर कंट्री है। तो मोजाम्बिक को मेडागास्कर से सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल। और इधर भी आपका इंडियन ओशियन है और इधर भी आपका इंडियन ओशियन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा स्ट्रेट आपका टोटली इंडोनेशिया में पड़ता है और इंडोनेशिया में आपको दो तीन मेन आइलैंड है, जिसमें कि एक है आपका सुमात्रा और दूसरा है जावा। तो इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, इसको हम लोग जावा स्ट्रेट या फिर सुंडा स्ट्रेट दोनों ही नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक तरफ आपका इंडियन ओशियन पड़ता है, दूसरी तरफ हम इसे जावा सी कहेंगे। और स्ट्रेट कौन सा, तो ये हमारा सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, एक तरफ सुमात्रा, दूसरी तरफ जावा। तो सुमात्रा को जावा से सेपरेट करेगा सुंडा स्ट्रेट, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। क्लियर, तो यही जितने स्ट्रेट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं। अब इसके बाद ये तो स्ट्रेट हो गया, अब एक इस्थमस आता है। इस्थमस स्पेलिंग हो जाएगा आपका ISTHMUS, इस्थमस।
हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। स्ट्रेट को जल डमरू मध्य और इसको स्थल डमरू मध्य, अर्थात ये स्थल का पतला सा हिस्सा है। ठीक है, तो स्थल डमरू मध्य ज़्यादा आपको ना तो पढ़ना है और ना ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। 2-3 स्थल डमरू मध्य हैं, जिसमें कि एक आपका ये है मलेशिया वाला रीजन, मलेशिया थाईलैंड वाला, इसको हम लोग स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है क्रा इस्थमस। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्रा इस्थमस। और यहीं पर आपका प्रोपोज्ड कैनाल बन रहा था, जो कि क्रा कैनाल बनाना था थाईलैंड में चाइना के फंडिंग के द्वारा, बट ये अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो एक क्रा इस्थमस आपको याद रखना है। दूसरा कौन सा? तो एक आपका पनामा के पास है, पनामा इस्थमस, जो कि कैनाल अब बन चुका है। तो ये 2 हो गए। I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, let's call it.